दोस्तों, कराची में भारी ट्रैफिक ने मौत बांटना बंद न किया। कराची की सड़कों पर डंपर जीते जागते इंसानों को कुचल रहे हैं। सड़कों पर दिलदोज मनाजिर नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि बेकाबू बसें घरों तक में जा घुस रही हैं, जिससे अमवात हो रही हैं। लेकिन किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। बड़े बड़े दावे ऐलानात सामने आते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऐलानात ही होते हैं। अगला दिन शुरू होता है और फिर कराची की सड़कों पर यही खूनी मंजर नजर आते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कराची में सिर्फ 24 घंटे के दौरान हैवी गाड़ियों के मुख्तलिफ हादसात से 9 अफराद जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का नोटिस लेते हुए डंपर्स के ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची ने पुलिस को हिदायत की कि तेज रफ्तार डंपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। शहर में डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। डंपर्स के ड्राइवर्स की दस्तावेजात की जांच पड़ताल भी की जाए। नाजरीन, मिलेनियम मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में मियां बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि मौके पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। हादसे के बाइस राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, ताहम बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में मोटरसाइकिल डंपर के नीचे पहियों में फंसी हुई दिखाई दी, जबकि हादसे के बाद मौका पर मौजूद मुश्तइल अफराद ने पथराव और तोड़ फोड़ करके डंपर के शीशे तोड़ दिए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया और डंपर से रौंदे जाने वालों की लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल पहुंचाया गया। SHO शारा फैसल ने बताया कि हादसे में 2 मोटरसाइकिलें, 2 कारें और 1 रिक्शे को नुकसान पहुंचा है। हादसे में जाँ बहक 50 साल मोहम्मद फारूक नेवी का सिविलियन मुलाजिम है, जबकि बेटा 18 साल जियाउर रहमान जख्मी हुआ है, जिसे बाद निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां और बीवी भी जाँ बहक हुए हैं, जिनकी शिनाख्त 40 साल मरियम जहरा और 46 साल कामरान के नाम से की गई। मुतवफ़िया मरियम जहरा जाफर तैयार सोसाइटी की रिहायशी और KMC के एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल टीचर थी। मुतवफ़िया 2 बच्चों की मां थी, जबकि वो अपने मैके गुलशन इकबाल से शोहर के हमरा वापस अपने घर जा रही थी कि इस अलमनाक हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में जाँ बहक होने वाले मियां बीवी के अहले खाना का कहना है कि खूनी डंपर कब तक लोगों की जानें लेते रहेंगे। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार डंपर को हटाकर थाने मुंतकिल कर दिया। दोस्तों, खोखरा पार आदम हंगूरो गोट में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर घर में जा घुसी, जिसके नतीजे में मां और बेटा जाँ बहक जबकि मुतवफ़िया का शोहर और बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जाँ बहक और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफ़िया की शनाख्त 33 साल बिस्मा और मुतवफ़ी बेटे की शनाख्त 4 साल अरहम के नाम से की गई, जबकि जख्मियों में मुतवफ़िया का शोहर इमरान और बेटा 8 साल अरमान और राहगीर वजाहत को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मलिर सिटी पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर जहांगीर को गिरफ्तार करके बस को अपने कब्जे में ले लिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक बस खराब होने की वजह से इसका ड्राइवर बस को धक्का लगवा रहा था कि बस स्टार्ट होते ही ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और तेज रफ्तारी के साथ वो सीधी सामने गली में कायम मकान नंबर 55 में जा घुसी। मकीनों का कहना है कि मुतवफ़िया बिस्मा शोहर और बच्चों के हमरा अपने मैके रनछोड़ लाइन जाने के लिए निकली थी कि हादसे का शिकार हो गई। दोस्तों, गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा है कि कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर होगा। कराची में बढ़ते डंपर्स हादसात पर सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार करते हुए कामरान टिसौरी ने कहा है कि एक ही रोज में कराची के 4 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि सिर्फ कराची ही में डंपरों के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हो रहे हैं। डंपर ड्राइवरों का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान है। कामरान टिसौरी ने कहा कि इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत को डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा भी कर दिया है। उनका मजीद कहना है कि सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे वरना लाहे अमल दूंगा। लेकिन दोस्तों, इससे कबल भी इस तरह के अहकामात दिए गए, एक्शन लिए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद सड़कों पर फिर वही मौत का खेल शुरू हो जाता है। डंपर्स और हैवी ट्रैफिक इसी तरह सड़कों पर बेलगाम दौड़ता नजर आता है। नाजरीन, दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेते हुए कहा है कि कराची में भारी ट्रैफिक को सख्ती से रेगुलेट किया जाए। दिन के वक्त डंपर्स को सड़कों पर आने की इजाजत न दी जाए। डंपर्स की वजह से बहुत से खानदानों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। मेयर कराची की हिदायत पर KMC की जानिब से एडिशनल IG कराची को लिखे गए खत में कहा गया है कि डंपर्स और हैवी ट्रैफिक को सिर्फ मुकर्ररा औकात में ही
सड़कों पर आने की इजाजत दी जाए। जरूरी म्युनिसिपल खिदमत पर मामूर गाड़ियों की भी ट्रैफिक पुलिस की स्क्रीनिंग की जाए। शहरियों की जानो माल की हिफाजत यकीनी बनाना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दोस्तों, शहरी कायद में कातिल डंपरों, ट्रक और बसों से हादसात की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। कराची में कातिल डंपरों को रोकने वाला कोई नहीं है। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसात ने 94 खानदान उजाड़ दी। रवां साल जनवरी से 6 फरवरी तक 94 अफराद जाँ बहक और 1260 अफराद जख्मी हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि गुज़िश्ता साल 2024 के आखिरी 12 रोज तक 22 अफराद जान से गए। शहर में रवां साल होने वाले खौफनाक हादसात में 61 मर्द, 11 खवातीन, 10 बच्चे और 3 बच्चियां शामिल हैं। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक व जख्मी अफराद को अब्बासी शहीद, जिना और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहर में रवां साल डंपर की टक्कर से 12 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रॉलर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 रही, जबकि वाटर टैंकर्स की जद में आकर 7 अफराद मारे गए। इलाम अजीम मजदार ट्रक ने एक शख्स को जाँ बहक किया। मुसाफिर बस ने 6 शहरियों को कुचल डाला। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% हादसात मोटरसाइकिल और 30% पैदल चलने वालों के हुए, जबकि मलीर, नेशनल हाईवे और गुलशन हदीद के इलाकों में सबसे ज्यादा लोग हादसात का शिकार हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक चलने की वजह से लोग गाड़ियों की जद में आ जाते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।